ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि को आहुति देकर याजक उन्हें प्रसन्न करें और धन धान्य गोधन आदि देकर अग्निदेव याजकों को मनुष्यों को सुखी संपन्न करें। अब एक संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्रिः सप्त यद गुह्यानि ते इत पदाविदं निहिता यज्ञासः तेभिः रक्षन्ते अमृतं सजोषाः पशूंश्च अस्थात्रींश्च रथं च पाहि। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यज्ञासः, हे यज्ञ करने वाले उपासकों, यजमानों, तुम लोग त्रिः सप्त माने 3-7 का अर्थ हुआ कि 3 बार 7 कहा जाए, 3 से 7 में गुणा किया जाए तो 21 होता है। तो 21 जो शुभ यज्ञ हैं मुख्य, उनके द्वारा और जो गुह्य हैं उन गूढ़ रहस्य से युक्त यज्ञों द्वारा अग्नि की सेवा करो, अग्नि की उपासना करो। सायण ने 7 पाक यज्ञ बताए हैं, 7 हव्य यज्ञ बताए हैं और 7 सोम यज्ञ बताए हैं। ये मुख्य 21 यज्ञ हुए। इन 21 यज्ञों द्वारा जो उपासक यजमान हैं वो अग्नि देवता की सेवा करें। तो अग्नि की सेवा करने का मतलब हुआ प्रार्थना करें और कर्म रूप में आहुति डाल करके वातावरण को शोधित करें और दिव्य शक्तियों को जो जल पवन पर्जन्य आदि के रूप में व्याप्त हैं उनको पुष्ट करें। और यही उनकी सेवा हुई, क्योंकि अग्निदेव जो हैं वो सबके पालक हैं, संरक्षक हैं। तो जब वो देखते हैं कि जो उनके पाल्य हैं मनुष्य हैं वे जब सुखी होंगे तो वही देख करके उनको भी सुख होगा। शिष्य की योग्यता देख करके गुरु प्रसन्न होता है, पुत्र की महत्ता देख करके पिता प्रसन्न होता है। वैसे देव जब शुभ कर्म करते हैं, देव माने विद्वान मनुष्य और देव माने होता है देवता। तो जब विद्वान मनुष्य अग्नि की परिचर्या करते हैं तो वे स्वार्थवश नहीं प्रसन्न होते हैं, बल्कि वे उनके उपासक मानव कल्याण के पथ को पकड़े हुए हैं, ये समझ करके प्रसन्न। तो यह रहस्य हुआ, अर्थ का प्रकटीकरण हुआ। यज्ञासः, यज्ञ कर्म करने वाले विद्वद्गण यजमान जब त्रिः सप्त 21 गुह्यानि माने गूढ़ रहस्य में यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तो ते भी
देवी माने उस यज्ञों के अनुष्ठानों द्वारा अमृतम रक्षन्ते, वे अमर तत्व अग्निदेव की वृद्धि करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब हुआ उस अग्नि की जो कामना है कि मानव जाति प्राणी सुखी रहें, और यही सुखी रहना उनकी रक्षा करना है, और अग्नि कर्म को, यज्ञ कर्म को बढ़ाना ही उनकी रक्षा करना है, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जब यजमान अग्नि की सेवा करते हैं तो अग्निदेव भी सजोषा माने प्रीति से, प्रसन्नता से युक्त होकर के यजमानों के, उपासकों के, यानी पशुओं को, गोधन को, अश्वधन को और अस्थात्रिण अर्थात अस्थावर। तो अस्थावर संपत्ति क्या है? जो फसलें हैं यो आदि की, अन्नों की, और जो फलदार वृक्ष हैं वो भी तो संपत्ति है, वन है वो भी संपत्ति है। तो जो मनुष्यों से संबंधित पशुधन है, और जो अस्थात्र माने अस्थावर रूप में, फसलों के रूप में, वृक्षाज वनाज रूप में संपदाएं हैं, उन सबकी रक्षा अग्निदेव करें। तो पशून, अस्थात्रिण और चरथुन। तो अस्थात्रिण माने जो स्थिर हैं, अर्थात स्थावर हैं, फसलें आदि हैं, वन संपदाएं आदि हैं वे, और चरथुन माने जो चलने फिरने वाले हैं, जंगम हैं, और जो यजमानों से संबंधित हैं, भक्तों से संबंधित हैं, उन सबकी पाहि माने रक्षा अग्निदेव करें। इस प्रकार से इस मंत्र में ऋषि ने बताया कि मनुष्यों में और देवताओं में सहयोग बना रहे। अग्नि जहाँ उपास्य देव हैं, तो अग्नि को आहुति द्वारा जो है वो मनुष्य प्रसन्न करें, और अग्निदेव कृपा करके उपासकों की फसलें, उपासकों के पशुधन, गोधन, अश्वधन आदि को वृद्धि दें, उनकी रक्षा करें। और इस प्रकार से संपन्न हो अग्नि के उपासक। इसके हम सपाट अर्थ को भी जान लें। यज्ञ की 21 विधियां हैं, जैसा कहा गया है कि 7 जो हैं वो पाक यज्ञ हैं, 7 हवि यज्ञ हैं और 7 सोम यज्ञ हैं। ये 21 जो हैं वो रहस्यमय विधियां हैं, गूढ़ विधियां हैं, जिनके द्वारा अग्निदेव की सम्यक सेवा होती रहे। तो ये रहस्यमय 21 संख्यक यज्ञ की विधियों से, उपासना से अग्निदेव प्रसन्न हो, और उनके द्वारा जो उपासक हैं, यजमान हैं, वो रक्षा पाते रहें, और अग्नि प्रसन्न होकर के उनके गोधन, गजधन, बाजधन आदि जितने धन हैं वे सब रक्षित हों, और जो स्थावर माने उनकी फसलें हैं, वृक्ष, वन संपदाएं आदि हैं, वो भी रक्षित हों, और इस प्रकार से सर्वतः संरक्षण अग्निदेवता देते रहे। तो अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। यज्ञ की रहस्यमय विधियां 21 दिव्य, याजकों ने पूर्ण उनका रहस्य जाना है, जानकर उनको भली प्रकार अग्निदेव विधिवत तेरी अर्चना का व्रत उठाना है। करते तुम्हारी अर्चना में उनका प्रयोग, जितना भी पूजन रहस्य पहचाना है। यजमानों पर हो प्रसन्न देव दीप्यमान,
भली भांति उनकी सुरक्षा को चलाना है, धनी भांति उनकी सुरक्षा को निभाना है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 7वें प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शास्त्री, और जो देवता हैं वे अग्निदेव हैं। जो शीर्षक है मंत्र का वो होगा, अग्निदेव उपासकों को धन धान्य से संपन्न करें और वे अग्निदेव उपासकों द्वारा अर्पित हव्य द्रव्य को देवताओं तक पहुंचाते हैं ताकि वे पोषण प्राप्त कर सकर मनुष्य का अधिकाधिक कल्याण कर सके। तो अब इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम विद्वान् अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुषकक्षुरुधो जीवसे धाः अंतर्विद्वान् अध्वनो देवयानान् तन्द्रो दूतो हविर्वाट। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। अग्नि, हे अग्नि देवता, तुम विद्वान जानकार हो, ज्ञाता हो। किसके? क्षिति नाम जीव से। क्षिति नाम माने क्षिति पर, धरती पर रहने वाले मनुष्यों की आवश्यकताओं को, उनके जीव से माने जीवित रहने के साधनों को तुम भली भांति जानते हो। इस स्थिति में आप कृपया प्रजाओं के जीवन धारण करने के लिए अन्नादि शुरुधु अन्नादि की व्यवस्था करें और उनकी क्षुधा निवृत्ति का प्रबंधन करें। इसके पश्चात मनुष्य अपने कर्तव्य के कर्म में लगें, जिससे कि देव शक्तियां बलवती बने और वे देवों तक प्रसन्नता के कारण बनकर मानव मात्र का कल्याण कर सके। इसलिए हे अग्निदेव, तुम अंतः देवयानान विद्वान, तुम देवयानान माने देवों के पहुंचने तक के पथ के, यान कहते हैं पथ को। देवयान शब्द गीता में भी आया है। तो देवयान माने देवों के पथ या धात से यान बना होगा जाना। तो देवों के गमन पथ यानी जहां देवता रहते हैं उसके तुम पूर्ण ज्ञाता हो, विद्वान ज्ञाता हो। अध्वन माने पथ के, यानी भूलोक से द्युलोक तक जाने वाले पथ के तुम पूर्ण ज्ञाता हो।
और अब अतंद्र हवि, अतंद्र माने सावधानी पूर्वक आलस्यहीन होकर के आप तत्पर हों। इस हेतु हवि वाट, हवि को, हव्य द्रव्य को देवताओं तक बांटने के लिए, वहन करने के लिए, यानी आप मनुष्यों के आवश्यकताओं को जानते हैं, उसकी पूर्ति करके जब संपन्न मनुष्य अग्नि कर्म करें यानी यज्ञ कर्म करें, तो जो उस यज्ञ से सूक्ष्म शक्तियां निकलती हैं उसको देवताओं तक, वही यज्ञ भाग है, पहुंचाने का प्रबंधन करो। आप देवयान यानी देवों तक पहुंचने के पथ के पूर्ण ज्ञाता हो, और आपसे प्रार्थना है कि हमारे हवियों को, हमारे द्वारा अर्पित हव्य द्रव्य को देवताओं तक पहुंचाओ। हे अग्निदेव, तुम मनुष्यों के व्यवहारों को जानने वाले अग्रगामी देव हो, विद्वान हो, अतः प्रजाओं के हित हेतु, उनके जीवन को धारण करने के लिए वे सशक्त, सुखी और समृद्ध जीवन बिता सके, एक अर्थ पोषक अन्नों की व्यवस्था करो। और जब इस प्रकार से सुखी संपन्न मनुष्य यज्ञ कार्य में संलग्न हो और आहुति प्रदान करें, तो उस यज्ञ भाग को, जो कि देवताओं को तुष्ट करता, संतुष्ट करता और उन्हें मानव हित में प्रेरित करता है, उस यज्ञ भाग को तुम देवताओं तक पहुंचाओ। तुम देवों के स्थान को जानते हो, इसलिए तुम तत्पर होकर के हमारे द्वारा प्रस्तुत अभियान को देवों तक दूत बन करके ले जाओ, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब इसके छंदोबद्ध प्रारूप से परिचित हो लें। अग्निदेव अग्रणी विद्वान हो महान तुम, मानव के व्यवहार विज्ञान के ज्ञाता हो, प्रजा पोषणार्थ ऐसे अन्नों की व्यवस्था करो जो कि उन्हें स्वास्थ्य, सुख, संपत्ति दिलाता हो। क्षुधा की निवृत्ति के ही साथ पोषक तत्व मिले, जीवन प्रबंधन के तुम ही विधाता हो। देवों का गमन पथ जान के निरालस हो, हवि को वहन करो, दूत हवि दाता हो। ओम वेद प्रेमियों, श्रुति श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि हैं। इसका शीर्षक है अग्नि की कृपा से उत्पन्न ज्ञान द्वारा ऋषियों ने नदियों के लाभों को पहचाना और हुए गोधन को प्राप्त करने की विधि जानी। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। स्वाध्यो दिव आसक्त वीरायो दुरो विरतज्ञा अजाननम् विदद्गव्य सर्वाद्रह मूर्वम्
नानु कम मानुषी भोजते विटो। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। स्वाध्याय, स्वाध्याय माने शुभ कर्म। सप्त यह भी कहते हैं 7 नदियां। तो 7 नदियां 5 सिंध पंजाब की, सिंधु, झेलम, चिनाब, वितस्ता, सरस्वती आदि, और 2 इधर उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली गंगा और यमुना। ये 7 नदियां हैं। इन 7 नदियों के किनारे ध्यान, धारणा, समाधि आदि द्वारा ऋषियों ने विविध ज्ञान प्राप्त किया। यह बात बताई जा रही कि ऋतज्ञान माने सत्य को जानने वाले, तपोबल से सत्य के रहस्य को जानने वाले। रायः दुरः, रायः कहते हैं संपत्ति को, और दुरः माने द्वार। संपत्ति के द्वार रूप साधना और कल्याण का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब हे अग्निदेव, तुम्हारी कृपा रही और साधक तपोबल से युक्त ऋषियों मुनियों ने 7 महान नदियों के तट पर बैठ करके ध्यान, धारणा, समाधि आदि द्वारा मानव कल्याण के पथ के रहस्य को जाना। और संपत्ति का द्वार कहां पर खुलता है, कैसे समृद्धि मिल सकती है, आध्यात्मिक और भौतिक लाभ कैसे मिल सकता है, इस रहस्य को तुम्हारी कृपा से प्राप्त किया। और यही नहीं, आगे गव्यम, गव्य कहते हैं जो गायों के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त किया जाए। तो जैसे दुग्ध, दही, घृत आदि गव्य है। तो ये गव्य भी अन्न है। अन्न का प्रायः संकुचित अर्थ लोग लेते हैं। अन्न के अंतर्गत कुछ अन्न जैसे गेहूं, चना, चावल आदि को लेते हैं। लेकिन अन्न का व्यापक अर्थ होता है अद्यते इति अन्ना, जो कुछ भक्षण किया जाए, खाया जाए, वो सब अन्न। तो पान वाला भी अन्न ही है, क्योंकि वो भी क्षुधा निवारण करता है। तो एक और तो ऋषि बता रहा है कि हे अग्निदेव, आपकी कृपा से 7 महान नदियों के तट पर बैठकर ध्यान, धारणा, समाधि द्वारा ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और तमाम मानव के कल्याण और समृद्धि पाने के पथ स्वरूप ज्ञान का प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति की। और दूसरी ओर गव्य यानी गायों से मिलने वाला दुग्धादि, दधि, घृत आदि को भी प्राप्त किया। वे क्या है? ऊर्वम यहाँ बताया गया है। पूर्व शब्द जो है वो थोड़ा रहस्यमय है और बड़ा अप्रचलित है, इसलिए थोड़ा इसके विषय में जान ले। पूर्व कहते हैं क्षुधा निवृत्त करने वाले को, क्षुधाम हिनस्ति यानी नश्यति इति ऊर्वा। तो जो भूख यानी क्षुधा की पीड़ा को नष्ट कर दे वह, यह इसका विशेषण है, किसका? गव्य का। तो तुमने एक और तो अन्न की उपज कैसे हो, समृद्धि अन्न के माध्यम से कैसे हो, इसका ज्ञान दिया ज्ञानियों को। और दूसरी ओर तुमने गव्य यानी दुग्ध, दधि, घृत आदि जो कि क्षुधा निवारक है, उसको भी प्राप्त होने का साधन किया। और इसके लिए तुमने वो ज्ञान दिया ऋषियों को जिससे वो अपहृत गायों को प्राप्त कर सके। जैसा पहले
कई बार कहा जा चुका है कि उस समय सबसे बड़ा धन गोधन था और गायों की बड़ी चोरी होती थी। पणि नाम के एक व्यापारी वृंद थे, आर्यों से थोड़ा हट कर वो थे। वे गायों की बड़ी चोरी क्या करते थे और जा करके गायों को गुफा में छिपा दिया। उस समय शर्मा नाम की एक कुतिया थी। शर्मा दंती सा से सा लिखा जाता है और रा पूरा शर्मा। शर्मा देवों की कुतिया को कहते हैं। देखिए, ये शब्द पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। शर्मा अगर बड़ा सा कहेंगे, तालवी कहेंगे तो शर्मा तो ब्राह्मणों की बात है, लेकिन शर्मा अगर कहेंगे तो शर्मा माने होता है कुतिया। कुतिया देव कुतिया माने कुतिया जो है सीआईडी काम करती है। तो ऋषियों ने हे अग्निदेव तुम्हारी कृपा से शर्मा में जो शक्ति निहित थी उसको उन्होंने पहचाना और उसके माध्यम से जो अपहृत गायें थीं उनको वे खोज कर लाए और उसके माध्यम से गव्य प्राप्त किए और गव्य से क्षुधा हरण का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। तो अन्न धन और गोधन दोनों से संपन्न होने का मार्ग हे जो तुमने मनुष्यों को बताया, ज्ञानी ऋषियों को तुमने दिव्य दृष्टि दी। ये न मानुषी विख कम भोजते, ये न माने जिसके द्वारा मानुषी माने मनुष्य रूप में जो प्रजाएं हैं वो भोजते यानी सुख से भोजन कर पा रहे हैं और सुख से खा पी करके समृद्ध हो पा रहे हैं। यह सब तुम्हारी कृपा है। अब भावार्थ को जरा एक बार और देख लें। ध्यान धारणादि शुभ कर्मों हेतु उपयोगी गंगा जी 7 बड़ी नदियां स्वर्गलोक से प्रवाहित हुई हैं। स्वर्गलोक से मतलब हिमालय को स्वर्गलोक भी कहा जाता है। हिमालय से ये सब नदियां प्रवाहित होकर के आती हैं। इनके तट पर साधनालीन सत्य को जानने वाले चिंतक ऋषियों ने ध्यान द्वारा संपत्ति के द्वार के खोलने की रीत जान ली, यानी कैसे मनुष्य भली विधि समृद्ध हो सकता है, संपन्न हो सकता है, सुखी हो सकता है। ध्यान धारणा समाज द्वारा तुम्हारी ही कृपा से ऋषियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया। हे अग्निदेव, तुम्हारी कृपा से शर्मा नाम की देवशुनी देवकुतिया ने ज्ञानियों को यह प्रेरणा दी, उनका पथ प्रशस्त किया और उस पथ को पकड़ करके जो मनुष्य थे वे गए और गायें जहां चुराकर बंद कर दी गई थी उस गुफा को ढूंढ लिया और इस प्रकार से अपहृत गायों से प्राप्त होने वाला जो खाद्य पदार्थ था, पेय पदार्थ था, जो क्षुधाहारी था, जो घृत दुग्ध दधि आदि रूप में प्राप्त होने वाला था, उसको प्राप्त किया मनुष्यों ने और इस प्रकार से वे सुखद पोषण भी प्राप्त किए। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप से परिचय प्राप्त करें। अग्निदेव स्वर्गलोक से प्रवाह मानसा तुम, नदियां तुम्हारी करुणा का परिणाम है। तट पर ध्यान लीन ऋषियों ने सत्य ज्ञान पाया, जो कि रिद्धि सिद्धि दायक ललाम है। तेरी प्रेरणा से शर्मा जो देव कुतिया है, खोजे पाई गायों को पिया महान काम है। दुग्ध प्राप्त पोषित प्रजाएं सुख पाने लगी, जीवन बिताने लगी, सुखी आठोयाम है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या करके 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं।
यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का विषय या शीर्षक होगा अग्नि की कृपा से शक्ति संपन्न देवता और पृथ्वी के मनुष्यों को संरक्षण शक्ति प्राप्त हुई। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आये विश्वासपत्यानि तस्तु कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम् मना महद्भिः पृथ्वी वितस्थे माता पुत्रैरदितिर्धायते वेह। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ये अमृतत्वाय जो अमरत्व प्राप्ति के लिए, ये अमरत्वाय यानी जो अमरत्व पाने के लिए गातुम कृण्वानासा, गातुम माने गंतुम जाने के लिए, जो पथ कृण्वासा माने करते हैं यानी तैयार करते हैं, पथ बनाते हैं। यह विशेषण है देवों का। ऐसे समस्त देवों को जो कि विश्व माने समस्त देवों को स्वपत्यानि महद्भिः पुत्रैः, समस्त उत्तम कार्यों को करने वाले अपने महान पुत्रों, वीर पुत्रों के द्वारा यह अदिति की ओर संकेत किया जा रहा है। माता अदिति, माता अदिति। तो अदिति आप सब जानते हैं कि यह देवों की माता है और अदिति से ही आदित्य हुए हैं जो 12 आदित्य हैं। तो देवों की माता ने तुम्हारी ही कृपा से अपने देवों को प्रेरित किया कि वे मानवों को सत पथ पर लाएं और उन्हें समृद्ध बनाएं। तो आदित्य पृथ्वी को भी कहा जाता है। आदित्य माने जो खंडित न। तो जो हमारे ऋषियों ने परिकल्पना प्रस्तुत की धरती की, वो अखंड कल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने यह भाव जगाया यह धरती अखंड है और अखंड रहे। मनुष्य उसमें देश जाति आदि, यह देश वो देश, छोटे बड़े देश, हमारा देश सबसे बड़े, दूसरा देश को हम शोषण करें आदि आदि रूप में जो पृथ्वी का खंडन हो रहा है, यह हम पृथ्वी को दुखी कर, माता को हम खंडित कर रहे हैं, बांट रहे हैं। माता बांटने वाली चीज नहीं है, उसे टुकड़े टुकड़े करके बांटा जाए। तो धरती जो है वो अदिति है, अखंडनीय है और इसी आधार पर विश्व बंधुत्व की नींव खड़ी होती है, उसका विराट महल बनता है। तो इस अदिति ने, देव माता ने अथवा न खंडन करने योग्य पृथ्वी ने अपने पुत्रों आदित्यों को अथवा दिव्य शक्तियों को प्रेरित किया और उन्हें लोक कल्याण के लिए आगे खड़ा किया। इसके पीछे हे अग्निदेव तुम्हारी ही प्रेरणा थी। पूरे प्रेरक रघुवंश विभूषण जो सर्वोच्च सत्ता होती है, वही शुभ कर्म के लिए पथ प्रशस्त करती है और प्रेरणा भरती है। वही कार्य अग्निदेव की कृपा से इस अदिति ने, अखंड पृथ्वी ने अथवा देव माता ने कार्य किया। तो इस प्रकार से धार्य से महना वितस्थे और भरण पोषण के लिए एक बृहद भूमिका तैयार हुई।
तो जो देवगण संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का संपादन कर अमरत्व को प्राप्त कराने वाले हैं और मनुष्यों के लिए अमरत्व का पथ प्रशस्त करते हैं, ऐसे महान कर्म करने वाले अपने उन सभी पुत्रों देवताओं के साथ माता अदिति संपूर्ण पृथ्वी को धारण कर उनके पोषण का प्रबंधन करती है और मनुष्य को विस्तार देती है। हे अग्निदेव, तुम्हारी ही यह सब कृपा है कि तुम भक्षण हव्यान्न करते हो और उसकी सूक्ष्म शक्ति से समृद्ध होकर के मानव कल्याण में संलग्न हो जाते हो। तुम्हारे द्वारा हव्य प्राप्ति से जो शक्ति वितरित होती है उसी का परिणाम है कि दिव्य शक्तियां जागृत होकर के समृद्ध होकर के शक्ति संपन्न होकर के मानव कल्याण में जुट जाती हैं। और अदिति जो कि स्वयं एक देवी है, वो भी एक दिव्य शक्ति है, पृथ्वी को भी देवता माना गया है, वो सब मानव के कल्याण में संलग्न होती हैं। उसके पीछे भूमिका ही अग्निदेव तुम्हारी। अब इसके पद्य रूपांतरण से परिचय प्राप्त करें। देवमाता अदिति सी पृथ्वी अवस्थित है, देवमाता अदिति सी पृथ्वी अवस्थित है। नर ज्यों अमर कर्म करते दिखाते हैं, अनुष्ठान कर यज्ञ के महान कर्म लोग, अमरत्व प्राप्ति पथ सुगम बनाते हैं। भूमि बड़ी वत्सला खड़ी है निज क्रोध खोले, यज्ञ पोषणार्थ सुधी सुखद रचाते हैं। पाते मनोवांछित बिताते सुखी जीवन है, हव्यवाह अग्निदेव की प्रशस्ति गाते हैं, हव्यवाह अग्निदेव की प्रशस्ति गाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का शीर्षक होगा शिष्य के विकास में अग्निदेव का चमत्कारिक योगदान। अब हम इस भाव को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। ओम अधिश्रियं निदधुष्टारुमस्मिन् दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन् अधक्षरन्ति सिन्धवो न शिष्टाः प्रणीचिरग्ने अरुषिरजानन्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। दिवः अमृता, दिवः माने द्विलोक में 3 लोक हैं जैसा आप सब जानते हैं, भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्विलोक। तो अमृता माने अमर देव, यत अक्षी अकृण्वन, तो अमर देवों के लिए तुमने आंख रूप 2 शक्तियों को या 2 देवताओं को स्थापित किया। वो 2 देवता कौन है? सूर्य और चंद्र। ये क्या है? दोनों नेत्र हैं। क्योंकि अगर सूर्य और चंद्र न होते तो प्रकाश मनुष्य को मिल ही न पाता, आदमी कुछ देख ही न पाता। तो प्रकाश ही प्रकाश को जागृत करता है। नेत्र जब सूर्य और चंद्र द्वारा
प्रकाश पाते हैं तभी वो प्रकाश ग्रहण कर पाते हैं। तो जो प्रकाश के स्रोत हैं वे मूल रूप से सूर्य और रात्रि में चंद्र है। तो ऋषि कह रहा है कि हे यज्ञदेव, हम मानो तुम्हारे कृतज्ञ हैं, क्योंकि तुमने ही अपनी शक्ति द्वारा, अपने तेज द्वारा सूर्य और चंद्र में प्रकाश निहित किया है, जिससे सबको दर्शन शक्ति मिली है। और अधसृष्टा, तुमने जो नीचे भूमंडल पर प्रकाश की योजना है, दीपक आदि रूप में, विद्युत आदि रूप में, वो सभी तुम्हारी ही देन है। और सिंधवा, सिंधवा माने नदियां, तो सेंदति सिंधु जो प्रवाहित होती रहे, सरकती रहे, वो नदी है। तो हर शब्द का कुछ अर्थ होता है। तो सिंधु वैसे तो अब रूढ़ हो गई है नदी विशेष के लिए, लेकिन सिंधु का अर्थ होता है नदी। और नदी को सिंधु इसलिए कहा जाता है, कुछ सेंदति माने आगे सरकती रहती है, चलती रहती है। यहाँ बहुवचन है सिंधु का, सिंधवा, यानी नदियां जो है वो भी तुम्हारे ही कारण नीची ही माने निम्न स्थल को, मार्ग को अपना करके आगे बहती हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं कि नदियां जो हैं वो हिमालय से निकली हैं और हिमालय के ग्लेशियर द्वारा उनको जल प्राप्त होता है। ग्लेशियर पिघलता कैसे है? गर्मी से, ऊष्मा से, और ऊष्मा कहाँ से आती है? अग्नि से। तो इसलिए हे अग्निदेव, तुम ही नदियों में जल को प्रवाहित करने के कारण हो, इसलिए हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। नदियों से हम सब जल सिंचन और तरह तरह के पोषण पाते हैं। तो हे अग्निदेव प्रजाजन, हम ये सब जान रहे हैं कि हमारे तमाम कल्याण के साधन तुम्हारे द्वारा निर्मित हैं। तो इस प्रकार से अमरलोक निवासी देव शक्तियां तुम्ही से प्रकाश पाती हैं, क्योंकि तुमने ही सूर्य और चंद्र रूप में आकाश में 2 आँखें स्थापित की हैं और उन्हीं के कारण सर्वत्र प्रकाश है। उसमें तेज धारण कराने वाले तुम ही हो। तुम तेज रूप में स्वयं पृथ्वी पर स्थित हो। जो अधोगामी नदियों में जल प्रवाहित होता है, उसके कारण भी हे अग्निदेव तुम ही हो। और तुम्हारी समुज्ज्वल समुन्नत शिखाएं सभी दिशाओं में फैली हैं और हम एतदर्थ तुम्हारे कृतज्ञ हैं। अग्नि देव ही पृथ्वी पर तरह तरह से जीवन देते हैं, ज्योति देते हैं। तो अब हम इसका जो है वो छंदोबद्ध रूप देख लें। अग्निदेव तुमने ही रविचंद्र रूप 2 नयन बनाए। अग्निदेव तुमने ही रविचंद्र रूप 2 नेत्र बनाए। दिव्य शक्ति को कोश, दिव्य शक्ति के कोश तुम्ही ने ही हम सब तक पहुंचाए। और सरिताओं में जल हुआ प्रवाहित, यह सब तेरे ही द्वारा, तेरे ही करुणा का है यह चमत्कार प्रभु और सारा। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 10वें मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह प्रथम मंडल का जो 72वां सूक्त है, इसमें 10 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हुए हैं संप्रति, और अब तक व्याख्यायित कुल मंत्रों की संख्या 826 है। इस 72वें सूक्त
10 मंत्रों में त्रिशुप छंद का प्रयोग है। ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि। इन 10 मंत्रों में संक्षेप में क्या क्या भाव व्यक्त किए गए हैं, इससे भी हम परिचय प्राप्त करें। पहले मंत्र में वैभव के स्वामी अग्नि उपासकों को समृद्ध बनाएं। दूसरे मंत्र में है अग्निदेव की अनंत शक्तियां, अनंत महिमा हम सब जाने। तीसरे मंत्र में है 3 वर्षों तक निरंतर अग्नि कर्म और यज्ञ करने से विशिष्ट शक्ति आती है। चौथे मंत्र में कहा गया है अग्निगत ऊर्जा के ज्ञान से मनुष्य प्रगति कर सका है। पांचवें मंत्र का भाव है अग्नि की उपासना कभी समाप्त न हो, चलती रहे ताकि मानव कल्याण होता रहे। छठवें मंत्र का सार है अग्नि उपासकों को धन धान्य अग्निदेव देते रहें। सातवें मंत्र का है अग्नि की कृपा से ही नदियों में जल प्रवाहित होता है। आठवां मंत्र बताता है कि अग्नि की कृपा से ही दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है। 9वें मंत्र का सारांश है सृष्टि विकास में अग्नि का चमत्कारिक योगदान है। 10वें मंत्र का आशय है कि अग्नि देव ही प्रकाश के आदि स्रोत है। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 72वें सूक्त तक का ज्ञान प्राप्त किया।